आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक बहुत ही छोटा सा सुंदर सा एक उपाय बताने वाले हैं, जिसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना है। किसी भी प्रकार का आपकी लागत इस उपाय को करने में नहीं आएगी। आप सभी जानते हैं, जब हमारे जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम, घटनाएं घटती रहती हैं और उनके समाधान हेतु हम अनेकों जगहों पर भागते रहते हैं। कभी तांत्रिकों के पास जाते हैं, कभी भक्तों के पास जाते हैं, कभी ब्राह्मणों के पास जाते हैं, कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं और उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के हम करते हैं। जितना मन हम काम करने में नहीं लगाते, उससे ज्यादा मन हम ओने टोट के करने में लगा देते हैं, लेकिन उनसे कोई लाभ नहीं होता है। फिर हम दूसरे ब्राह्मण के पास जाते हैं, दूसरे ज्योतिषी के पास जाते हैं, कभी तीसरे के पास जाते हैं। इसी तरह हम जगह जगह भटकते रहते हैं और अपने समय को यूं ही व्यतीत करते रहते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी हमको लाभ नहीं हो पाता। कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं, समस्याएं हमारे जीवन में बार बार आती रहती हैं। उनसे परेशान होकर के हम हार थक करके, तंग होकर के घर बैठ जाते हैं और हमारे मुख से केवल एक यही सवाल होता है, यही जवाब होता है कि क्या करें, हमारे भाग्य में नहीं है, हमारी किस्मत में नहीं है। तो कई बार क्या होता है, हमको काम ना मिलने की वजह से, हमें लाभ ना होने की वजह से हम अत्यधिक परेशान रहते हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को देखते हैं तो वह अच्छा कमाता है, अच्छा पहनता, खाता पीता है, तो उससे भी हम जलन करने लगते हैं, उससे झगड़ा, दुश्मनी करना शुरू कर देते हैं और फिर इस चक्कर में हम अपने दुखों को भूल जाते हैं, उसके सुख को देखकर दुखी होना शुरू कर देते हैं और फिर अपने लाभ की बजाय, अपने फायदे की बजाय उसको नुकसान, हानि पहुंचाने के लिए ओने टोट के करना प्रारंभ कर देते हैं और यूं ही धीरे धीरे हमारा समय व्यतीत होता चला जाता है। हमारा संपूर्ण जीवन नष्ट हो जाता है। हम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते, जैसे आए वैसे ही चले जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से इस प्रकृति से संबंधित बहुत ही छोटा सा प्रयोग बताएंगे। किसी प्रकार का आपने इसमें खर्चा नहीं करना। इस संसार में उस परमपिता परमात्मा ने इस सृष्टि को प्रकृति के द्वारा बहुत ही अद्भुत सजाया हुआ है, परंतु आज के समय में लोग बाग अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरे जंगल के जंगलों के हरे भरे पेड़ पौधों को, लता पताओं को, सभी को काटते चले जा रहे हैं। इसकी वजह से आज के समय में समय पर कोई भी प्रभाव नहीं होता। बारिश के समय पर बारिश नहीं हो पाती, सर्दियों के समय पर सर्दी नहीं आ पाती, वसंत ऋतु के समय पर वसंत ऋतु नहीं आ पाती है। अनेकों प्रकार की बीमारियां, रोग, कष्ट हमारे जीवन में आने लगते हैं। अनेकों प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, परंतु किस कारण से? खुद हमारे कारण से। और हम दोष परमात्मा के ऊपर रखते हैं कि परमात्मा ने तो इतनी गर्मी कर दी है, बारिश नहीं करी है, इतनी बीमारियां पैदा हो रही हैं, परमात्मा सभी को मार रहा है, एक दिन सृष्टि समाप्त हो जाएगी, एक दिन सृष्टि खत्म हो जाएगी, प्रलय आ जाएगी। परंतु उसका मुख्य कारण स्वयं इंसान है। जब हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर, मनुष्य के ऊपर, जीवों के ऊपर अवश्य होगा। इसलिए कभी भी प्रकृति से छेड़छाड़ ना करें। कोशिश करें पेड़ पौधे लगाएं, वनस्पतियों का उपयोग करें। ज़्यादातर रोग बीमारियों में वनस्पतियों के द्वारा अपने रोगों को दूर करें। इससे ना ही हमें शारीरिक किसी प्रकार की कोई हानि होती है और ना ही किसी प्रकार का हमें नुकसान होता है। जब समय पर हमें सभी चीज़ें पर्याप्त होंगी तो निश्चित ही हमारा जीवन सुखद होगा, आनंदमय होगा। तो आइए अब हम उस उपाय की ओर चलते हैं कि आपने यह उपाय कौन सा है और प्रकृति से संबंधित हम इस उपाय को क्यों बता रहे हैं। आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, चाहे रोग से संबंधित चल रही है, चाहे धन धान से संबंधित चल रही है, चाहे कारोबार व्यापार से संबंधित चल रही है, किसी प्रकार की आपकी समस्या है, तो आपको क्या करना है? आपको केवल महीने में ज़्यादा नहीं तो एक वृक्ष
आप अशोक का या पीपल का या बरगद का, इसके साथ साथ आप नीम का, इनमें से कोई सा भी एक वृक्ष आप कहीं भी जंगल में आप लगा दें, जहां भी आपको जगह स्थान मिलता है, कोई पार्क मिलता है या रोड के किनारे पर लगा दें या खेत खलिहानों में लगा दें, कहीं भी आप एक पौधा लगा लें। और लगाने के बाद आपको क्या करना है, ऐसा नहीं आपने पौधा लगा दिया और आपने काम कर दिया कि भाई मैंने एक पौधा लगाया है। उसका पालन करना भी हमारा कर्तव्य है। जब तक हम उसका पालन नहीं करेंगे, जब तक हम उस पौधे को नहीं सींचेंगे, तब तक हमें उस पौधे का लगाने का लाभ नहीं मिलता। और एक पौधा लगाना अर्थात एक परिवार का पालन पोषण करने के बराबर उसका सुखद आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। और हमारे जीवन में जिस तरीके से उस पौधे की हरियाली होती है, उसी तरह से हमारे जीवन में हरियाली छाने लगती हैं, हमारी बढ़ोतरी होने लगती है। अब पौधा लगाने के बाद आप प्रतिदिन सुबह नहा धो करके एक लोटा जल लें, उसके अंदर आपको थोड़ी सी हरी सौंफ उसके अंदर डालनी है और डालने के बाद अपने ऊपर से उल्टा 7 बार उसको घुमाना है। और घुमाने के बाद जो वृक्ष लगाया हुआ है, जो पौधा आपने लगा हुआ है, उस पौधे के अंदर डालें। आप ये नियम कर लें, जिस तरीके से आप रोजाना खाना खाते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसी तरह आप ये भी अपने जीवन में एक नियम बनाइए। एक पौधा लगाइए और अपने एक लोटा जल लेकर के अपने ऊपर से उल्टा 7 बार घुमाकर प्रतिदिन सुबह के समय उस लोटे के जल को आप उस वृक्ष में डालिए। जैसे जैसे वह पौधा बढ़ेगा, ग्रोथ करने लगेगा, उसी तरह से आपके धन धान में वृद्धि होने लगेगी, आपके वंश में वृद्धि होने लगेगी, आपकी उन्नति होने लगेगी। आप धीरे धीरे करते हुए ऊंचाइयों को बढ़ते चले जाएंगे। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई हानि नुकसान नहीं होगा। तो इसी तरह हम आप सभी व्यक्तियों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।